हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि आपको पता है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और लगभग कल 24 तारीख यानी परसों की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है और लगभग चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब सर्वर नॉर्मली अपने एस फ्लो में काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि 21-22 में नॉर्मल काम करेगा, नॉर्मल काम कर रहा है, लगभग लोड उससे ख़त्म है। चॉइस फिलिंग शुरू हो गई हैं, चॉइसेस अभी लॉक नहीं हो रही हैं, लेकिन इट विल बी ऑन 24 को अपने आप मॉर्निंग से लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो ऑप्शन वो ब्लिंक हो जाएगा एक ज़रूर। जो लॉक्स की जो चॉइसेस आप लॉक करेंगे तो आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आज बेसिकली जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड स्टेटस को लेके। तो अगर बॉन्ड की बात करें तो जो नो बॉन्ड स्टेट्स है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, बॉन्ड ऑनली अप्लाई इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस स्ट्रिक्टली, वही मैं बताऊंगा कहाँ का स्ट्रिक्ट है कहाँ का स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर मैं बात जो नो बॉन्ड स्टेट्स हैं तो है दिल्ली, हरियाणा, मेघालय और चंडीगढ़। इनका जो इंसेंटिव है वो दिल्ली का लगभग 59 के 86 के 94 के है, ये डिपेंड करता रहता है, वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। हरियाणा का 75 के है, मेघालय का 60 के है और चंडीगढ़ का 47 के है। दिल्ली में भी जो बॉन्ड है वो डिपेंड कर रहा है कॉलेज टू कॉलेज। और गुजरात में नो बॉन्ड है फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, कोई बॉन्ड नहीं है। उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे भी इस बात को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। और उनका जो स्टाइपेंड है वो लगभग 60 से 61 हज़ार के आसपास है ईयरली, वो भी है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में भी नो बॉन्ड है फॉर द आउटसाइडर कैंडिडेट्स लाइक अगरतला एंड ऑल इंडिया से आए हुए कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए बॉन्ड नहीं है। लेकिन जो स्टेट कोटा है उनके लिए बॉन्ड है 5 साल 35 लाख रुपए का, वो है। अब कहाँ 1 ईयर बॉन्ड है। मध्य प्रदेश में 1 साल का बॉन्ड है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। 55 लाख रुपए उसकी 55,000 रुपये इंसेंटिव है पर मंथ का। महाराष्ट्र में है 1 साल का बॉन्ड है, 50 लाख रुपए है। वो भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से रहता है। वैसे मॉडरेट बॉन्ड है वो, ना कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि लूज़ है। और जो तेलंगाना है वो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है 20 लाख रुपए का। जो डोमिसाइल है उनके लिए फ्री है, वहाँ कोई बॉन्ड नहीं है उनके लिए। और जो केरला है वो 1 साल का बॉन्ड है, 50 लाख रुपए की पेनल्टी है। मणिपुर में 1 साल का बॉन्ड है और 78,000 जो है वो रिम्स में स्टाइफंड देते हैं वो, और JNMS में 40,000 का स्टाइफंड देते हैं। ये भी काफ़ी ठीक जगह है जहाँ पे आप अपने आप को ऑप्ट आउट करके सेफ हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है। 2 साल का बॉन्ड पंजाब में 2 साल का बॉन्ड है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो फॉलो नहीं करते हैं उसको। 40 से ज़्यादा से 43,000 की फ़ीस है जो स्टाइफंड वो देते हैं आपको। उड़ीसा का 30 लाख का बॉन्ड है 2 साल के लिए। पहले साल वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सेकेंड ईयर वो थोड़े लूज़ हैं। 40 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है 2 ईयर्स के लिए यूपी में, जिसका इंसेंटिव वो 63, 65, 67 देते हैं। किंग जॉर्ज KGMU जो है वो 73,000 देता है। और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है 50 लाख का। पहला साल स्ट्रिक्टली फॉलोड है, सेकेंड से कोई फॉलोड नहीं है। और जो आंध्र प्रदेश है उनके लिए 2 साल के लिए 50 लाख का बॉन्ड अवेलेबल है। वहाँ भी पहला साल स्ट्रिक्टली है, सेकेंड स्ट्रिक्टली नहीं है, तो मॉडरेट बॉन्ड है। तमिलनाडु है 2 साल के लिए हैं और 40 लाख रुपए उनका इंसेंटिव है। लेकिन 5 साल का भी बॉन्ड है वहाँ पे, जो कि ब्रांच वाइज डिसाइड हुआ है। जैसे कि रेडियो एनेस्थीसिया, TB, चेस्ट, साइकेट्री से नॉन क्लिनिकल इन तमिलनाडु के में है वो चीज़ें जो उसके लिए भी एलिजिबल हैं। और 2 साल के बॉन्ड में 1 साल की रूरल पोस्टिंग कंपलसरी है तमिलनाडु में, लेकिन बस वही एक है जो स्ट्रिक्टली है, अदरवाइज के बाद कोई स्ट्रिक्टली बॉन्ड वहाँ पे वो फॉलो नहीं करते हैं। जो ESI हॉस्पिटल्स हैं वो डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर लीगली हम बात करें तो 3 साल का ईयर बॉन्ड होता है कि आपको उनके साथ ही जॉब देना है और उनके साथ ही आपको सर्विसेज हैं जो कि आपको अवेल करानी है। और जो पौंडीचेरी है उसका 3 साल का 10 लाख रुपये का बॉन्ड है। जो कर्नाटका है उसका 3 साल का 25 लाख का बॉन्ड है। और जो कि वेस्ट बंगाल में है 3 साल का 30 लाख है, यहाँ तक कि सेकेंड ईयर तक बहुत स्ट्रिक्ट है, थर्ड ईयर में वो काफ़ी रिलीफ दे देते हैं। झारखंड में 3 साल का बॉन्ड 30 लाख है, वो भी 2 साल तक काफ़ी स्ट्रिक्ट है, फिर वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं वो भी कैंडिडेट्स को रिलीफ आउट दे देते हैं। 5 साल का बॉन्ड राजस्थान में है, 25 लाख का बॉन्ड है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में बॉन्ड है लेकिन उन्हीं के स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है, नॉन डोमिसाइल के लिए वो स्टेट फ्री है। जो सबसे हैवी बॉन्ड्स हैं वो असम में है। 10 साल का बॉन्ड है, 25 लाख रुपए है, लेकिन वो बॉन्ड स्ट्रिक्ट नहीं है, लूज बॉन्ड है, मतलब
कॉम्प्रोमाइजल बॉन्ड है वो बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और जो स्ट्रिक्ट बॉन्ड है वो 3 साल का है, 2 साल बहुत स्ट्रिक्ट बॉन्ड है उत्तराखंड में, 2.5 करोड़ रुपए उसकी पेनल्टी है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनमें लगभग में ये बॉन्ड पॉलिसीज़ हैं ऑल इंडिया के लिए। जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनमें बॉन्ड नहीं है, कुछ में बैंक गारंटीज़ हैं, कुछ में वो 5 लाख रुपए की बॉन्ड सबमिट कराते हैं कि आप 1 साल का बॉन्ड देंगे, लेकिन उसको वो रिलीज आउट कर देते हैं 1 साल में भी। वो डिपेंड करता है, दे आर टेकिंग द मनी फॉर 5 लाख रुपीज़ इन सम ऑफ द कॉलेजेस, नॉट इन द ऑल कॉलेजेस, बट ऐसा नॉर्मल है जो कि हो जाता है कुछ कॉलेजेस में। चॉइस फिलिंग जब चल रही है तो हर कॉलेज की फीसेस दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। जो उनकी वेबसाइट पे फीसेस दी हुई हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी एमसीसी की साइट पर डाली हैं, तो उसके बाद रिकन्फर्म करें, उसके बाद चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने से पहले कॉलेज की फ़ीस का ध्यान ज़रूर रखें, ओपीडी लोड ज़रूर ध्यान रखें, फैकल्टी कैसी है वो ध्यान ज़रूर रखें, और अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान रखें कि आपको स्टेट में कैसे मूव टूवर्ड्स करना है, राउंड 2 में कैसे करना है। इस बात को देख के चलना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, नहीं तो साल जाने की पूरी उम्मीद है, साल जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रख के करें, कोई गलती ना हो, रूल को प्रॉपर समझ लें, देख लें, उसके तहत चलें, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। राउंड 2 में कहीं भी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, ये फाइनल है। राउंड 2 से पहले आप एलिजिबल हैं कहीं के लिए भी। राउंड 1 में कर्नाटका में डॉक्यूमेंटेशन आज वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, थोड़ा लेट शुरू हुआ, स्टार्टर है वो कर रहे हैं। जो बॉन्ड वहाँ के जो एफिडेविट्स थे वो बना के ले जाने हैं आपको। एंड मोमेंट तक आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, उसको आप कर सकते हैं। पंजाब की जो काउंसलिंग है वो लगभग पहला राउंड ऑल इंडिया पहला राउंड खत्म होने के बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा, उस थोड़ा लेट भी हो काउंसलिंग। यूपी की जो न्यूज़पेपर में डेट आई है वो 26 तारीख की ऑफिशियल डेट आई है, लेकिन ऐसी कोई डेट उनकी वेबसाइट पर नहीं है, तो एक रैंडमली डेट ऑफ 26 मान सकते हैं। ओपन स्टेट है। एक फ़ायदा यहाँ ये हुआ है कि 15% बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया से कॉलेजेस किए थे उनको इसमें बेनिफिट दिया गया है। ये एक पोजीशन है जिसको आप देख के ईजिली कर सकते हैं, जिसको देख के आप ईजिली फॉर्म भर सकते हैं। आंध्रा तेलंगाना का भी नोटिस बहुत जल्दी आएगा, वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश की लास्ट डेट खत्म होने वाली है, मॉपअप राउंड तक आप एलिजिबल हैं, उसका फॉर्म आप ज़रूर भर लें। हिमाचल में मैंने बताया था कि फॉर्म्स अवेलेबल हैं, फीस 37.5 लाख है जो कि सोलन की है, वो आप ट्राई करें। एक न्यू चीज़ जो अभी 1 घंटे पहले लिस्ट आई है, एनआरआई कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आ गई है जिन्होंने डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए दिए थे। बहुत बड़ा मेजर चेंज जो है वो 183 सीट्स है, 183 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनआरआई में अपने आप को अप्लाई किया है, जो कि काफ़ी बड़ी फिगर है उन चीज़ों के लिए जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो लोग सोचते थे कि उन्हें सीट मिल जाएंगी, चांसेस खेले जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है ये कि एनआरआई कन्वर्जन हो सकता है थोड़ा कम हो, क्योंकि एनआरआई कैंडिडेट ऑलरेडी लोग अपेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का एक तरीका है जो कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी ठीक और काफ़ी ठीक यूसेज है गवर्नमेंट का, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। और राउंड 2 में भी वो दोबारा चांस दे सकते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स को जिनका नाम ऐड होगा। तो ये मान के चलें कि ऑलरेडी जो ओसीआई पीसीआई कैंडिडेट थे वो लगभग 78 थे, फॉरेन नेशनल्स लगभग 22 के आसपास थे, 188 ये हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी नंबर क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है कि एनआरआई में भी थोड़ी बहुत फाइट इस बार रहेगी, लेकिन हाँ, इफ़ यू आर स्पेंडिंग द लॉट ऑफ मनी देन यू कैन एलिजिबल फॉर एनीथिंग। और आप स्टेट्स में एनआरआई ट्राई कर सकते हैं, हर स्टेट्स में फॉर्म्स खुले हुए हैं। गुजरात क्लोज हो गया है, तो देयर आर सो मेनी चीज़ें जिसको आप देख सकते हैं और आप चीज़ों को करके आगे आप मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। एंड आवर नंबर इज 9690796426, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। careerexpert.co.in हमारी साइट हो तो जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे हियर। कोई इन्फॉर्मेशन होगी वी विल अपडेट यू। इफ यू वांट टू अवेल योर पेड सर्विसेज देन यू कैन पे कॉल अस WhatsApp, they will reply you each and everything. We can try to help you out a strategy how to do the counseling with all your procedures. So bye bye, take care, have a good day. Our number is 9690796426. Bye bye, take care.